हेलो एवरीवन। जिस प्रकार से हमने आधुनिक भारत को आरंभ किया था, जिसके अंतर्गत हमने आधुनिक भारत के 2 पार्ट्स को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। हमारा जो पहला पार्ट था वो था हमारा 1857 की क्रांति। दूसरा था नरमपंथी या उदारवादी चरण। अगर जिन भी स्टूडेंट्सों ने वो उस पार्ट्स को नहीं देखा है तो पहले आप उस पार्ट्स को देखिए। देन हमारा थर्ड पार्ट है जिसमें हम उग्रवादी चरण या गर्मपंथी चरण को कवर करेंगे आईएमपी फैक्ट्स के साथ। और लास्ट में मैंने इसके साथ क्वेश्चन आंसर्स का टेस्ट भी लगाया है जो एसएससी के या अदर गवर्नमेंट एग्जाम में प्रस्तुत हुए हैं क्वेश्चंस आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम पार्ट 3 को कवर करेंगे जिसका नाम है उग्रवादी चरण या गर्मपंथी चरण। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत हम 1905 से लेके 1917 तक की सभी घटनाओं पर प्रकाश डालेंगे कहानी के माध्यम से। वेरी आईएमपी फैक्ट्स के साथ और पॉइंट्स के साथ मैं आपको कवर करवाऊंगा और इसको हम सफलतापूर्वक भी पूरा करेंगे। और कहीं से भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन पुट होगा, यह मेरी आपसे गारंटी है कि आपका नंबर मिस नहीं होगा। आपको इन्हीं सेशंस में से आपको बहुत से क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे, यह मेरा आपसे वादा है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो डिसलाइक की गारंटी मैं लेता हूं आपसे वीडियो को करने की, और अनसब्सक्राइब करने की भी मैं आपसे गारंटी लेता हूं। इतनी मैं आपको गारंटी देता हूं। कई बच्चों को मैंने सिलेक्शन करवाए हैं, इसीलिए दोस्तों मैं आपके समक्ष वही पॉइंट्स को रखता हूं जो एग्जाम में डेफिनेटली प्रस्तुत होते हैं, और आपके लिए बिल्कुल फैक्ट्स के साथ कवर करवाता हूं सभी चीजों को, ताकि आपका एग्जाम में कोई भी प्रश्न ना छूटे। तो दोस्तों आज हम आधुनिक भारत का थर्ड पार्ट को कवर करेंगे और 1905 से लेके 1917 तक की जितनी भी घटनाएं हुई हैं सभी घटनाओं पर प्रकाश डालेंगे। और 1917 के बाद का जो समय है वो है हमारा गांधीवादी युग। जैसा कि आप जानते हैं 1917 से गांधीवादी युग में बहुत सारे आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाए गए थे, जैसे कि असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, वो सारा का सारा हम 4 पार्ट्स में कवर करेंगे गांधीवादी युग में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा थर्ड पार्ट है जिसके अंतर्गत हम 1905 से लेके 1917 तक की सभी घटनाओं पर प्रकाश डालेंगे, जिसको बोला जाता है गर्मपंथी या उग्रवादी चरण। तो दोस्तों इस सेशन को आरंभ करते हैं समय का सदुपयोग करते हुए। तो आरंभ करते हैं 1905 से 1917 तक की सभी घटनाओं का वर्णन कहानी के माध्यम से। तो दोस्तों 1905 में एक ऐसी घटना होती है, मैं आपको थोड़ा कहानी के माध्यम से बताता हूं। हुआ क्या, बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद को देखते हुए 20 जुलाई 1905 को बंगाल के गवर्नर थे उस समय लॉर्ड कर्जन, इन्होंने बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी। क्या बोला मैंने, बंगाल में राष्ट्रवाद बढ़ता ही जा रहा था। तो 20 जुलाई 1905 का समय था और उस समय बंगाल पर गवर्नर का जो शासन था वो थे लॉर्ड कर्जन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, क्वेश्चन एग्जाम में यह प्रस्तुत होता है कि 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ तो उस समय बंगाल के गवर्नर कौन थे। तो आपको पता होना चाहिए कि लॉर्ड कर्जन उस समय भारत के या बंगाल के गवर्नर थे, लॉर्ड कर्जन, और उन्होंने ही बंगाल विभाजन की घोषणा करी थी 20 जुलाई 1905 को। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका जो पहला कब सेशन है वो कवर हुआ होगा। इसी प्रकार क्या हुआ, जिसके विरोध में 7 अगस्त 1905 में कोलकाता में स्वदेशी आंदोलन ये आरंभ हुआ। और एक क्वेश्चन एग्जाम में ये पुट होता है कि स्वदेशी आंदोलन का किस आंदोलन के नाम से और जाना जाता है, तो बंग भंग आंदोलन के नाम से जाना जाता है स्वदेशी आंदोलन का। और स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। जो मैं पॉइंट्स आपके समक्ष कह रहा हूं आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है, और वहीं से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो नीचे एग्जाम में प्रस्तुत होंगे और आने वाले आगामी हर प्रश्न आपके समक्ष मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको क्या बताया, इसके विरोध में 7 अगस्त 1905 में कलकत्ता में स्वदेशी आंदोलन को प्रारंभ किया गया। और स्वदेशी आंदोलन का जो नेतृत्व था वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। और स्वदेशी आंदोलन को हम जानते हैं बंग भंग आंदोलन के नाम से। और बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी, तो लॉर्ड कर्जन ने की थी 20 जुलाई 1905 को। किसको देखते हुए, बढ़ते राष्ट्रवाद को देखते हुए। ठीक है फ्रेंड्स, और जो बंगाल विभाजन था वो 16 अक्टूबर 1905 को अधिक प्रभावी रहा। अधिक प्रभावी का मतलब होता है लगभग बंगाल का विभाजन हो चुका था। ठीक है, और 15 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन कर दिया गया था। मतलब एक दिन पहले मैं आपको घटना बताता हूं, 15 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हो गया और 16 अक्टूबर 1905 को यह और भी प्रभावी होता जा रहा था। बिल्कुल अंतिम पॉइंट पर पहुंच गया था बंगाल विभाजन। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं बंगाल विभाजन, कई स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होंगे। बंगाल दोस्तों आज वर्तमान समय में बांग्लादेश है।
क्या बोला मैंने? जो बंगाल है वो वर्तमान समय में बांग्लादेश बना हुआ है। मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट तथ्य बताता हूं जो आपके एग्जाम के उद्देश्य से महत्वपूर्ण है, लेकिन मैंने इसमें नहीं लिखे। मैं आपको बताता हूं, जब बंगाल विभाजन की घोषणा हुई तो आपने नाम सुना होगा रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जब बंगाल का विभाजन हुआ तो उस घटना से दुखी होकर उन्होंने एक प्रसिद्ध गीत लिखा था, जैसे आप सभी को पता होगा। उस गीत का नाम था अमार सोनार। ये अमार सोनार जो इन्होंने गीत लिखा, ये आगे जाकर बांग्लादेश का राष्ट्रगान बन गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आपको क्या बताया, रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल विभाजन के विरोध में दुखी होकर एक गीत लिखा था, प्रसिद्ध गीत, जिसका नाम था अमार सोनार। और अमार सोनार जब इन्होंने गीत लिखा, ये आगे जाकर बांग्लादेश का राष्ट्रगान बन गया था। और दोस्तों, एशिया में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले रविंद्रनाथ टैगोर थे और उनकी प्रसिद्ध कृति थी जिसका नाम था गीतांजलि। उनके लिए उनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था सन 1913 में। ठीक है फ्रेंड्स, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा 1906। इसमें कौन सी घटना होती है? मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर किसी ने मेरा भारतीय संविधान का वीडियो देखा है जिसको मैंने कहानी के माध्यम से समझाया है, उस सभी मैंने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। ठीक है, तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, कहां पर? बांग्लादेश के राजधानी ढाका में। ठीक है, और दोस्तों इसका नेतृत्व किसने किया था? सर आगा खां। इसका नाम आपको याद रखना है, सलीम उल्लाह खां। इन दो व्यक्तियों के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी सन 1906 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। ठीक है, और जिसका संविधान कराची में बना था और पहली मीटिंग अमृतसर में आयोजित की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अमृतसर आपका कहां पड़ता है? तो ये आपका पड़ता है पंजाब में। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी दो व्यक्तियों के नेतृत्व में। एक का नाम था सर आगा खां, दूसरे व्यक्ति थे सलीम उल्लाह खां। ठीक है, और बांग्लादेश ढाका में ये इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब साथ में बात क्या जाती है, कांग्रेस के बारे में मैंने आपको बता दिया था। कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। अधिवेशन था आपका बंबई, अध्यक्ष थे आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी और 72 प्रतिनिधियों के द्वारा भाग लिया गया था कांग्रेस में। ठीक है, और अब बात होती है कांग्रेस का विभाजन। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? 1907 में ऐसी घटना घटित हुई कि गरम दल और नरम दल आपस में अलग हो गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो गरम दल और नरम दल आपस में अलग हो गए थे। तो ये अधिवेशन था आपका सूरत और अध्यक्ष थे उस समय रास बिहारी बोस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया था, गरम दल अलग हो गए और नरम दल अलग हो गए। ये अधिवेशन था सूरत। सूरत पड़ता है आपका गुजरात में और अध्यक्ष थे आपके रास बिहारी बोस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इनका मिलन कब हुआ था मैं आपको पहले बता देता हूं। 1916 में इनका मिलन हो गया था कांग्रेस का, जब गरम दल और नरम दल आपस में मिल गए थे। वो अधिवेशन था लखनऊ और उसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया है, लेकिन हम नीचे भी पढ़ेंगे इसको आगे आते हुए। ठीक है, अभी आपको 1907 का पता होना चाहिए। इसी प्रकार दोस्तों 1908 और 1910 में कुछ गतिविधियां घटी, उस गतिविधियों को मैं आपके समक्ष रखा। जैसे कि 1910 तक कई क्रांतिकारी गतिविधियां चलती रही और कई क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया। जैसे कि हमारे पहले युवा क्रांतिकारी थे खुदीराम बोस, जो कि बहुत कम उम्र के थे। ठीक है, तो पहले ऐसे युवा क्रांति थे जिनको खुदीराम बोस, जिनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है, और पहले युवा मुस्लिम क्रांतिकारी कौन थे? तो उनका नाम था अशफाक उल्लाह खां। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो आपको ये याद रखनी है। मैंने आपको संक्षिप्त माध्यम से आपके लिए सभी पॉइंट्सों को कवर किया है। इसी प्रकार दोस्तों 1911 में क्या घटना घटित होती है? लॉर्ड हॉर्डिंग, आपने नाम सुना ही होगा। लॉर्ड हॉर्डिंग द्वारा बंगाल विभाजन रद्द किया गया। और बंगाल विभाजन की घोषणा करी किसने थी और किया किसने था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। जब इसका शासनकाल आया तो उसने मना किया, कोई बंगाल विभाजन नहीं, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। ठीक है, और इसने क्या किया? भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा करी और 1912 में जाकर भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली बना दी गई थी। और आपको यह भी पता होना चाहिए, कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताता हूं। दिल्ली को केंद्र शासित जब प्रदेश बनाया गया था तो वो किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा बनाया गया था? तो वो था आपका 69वां संवैधानिक संशोधन, जो कि 1991 में किया गया था। ये थोड़ी डीप नॉलेज थी, हम थोड़ा अपने पॉइंट पर ही आते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि 1911 में लॉर्ड हॉर्डिंग द्वारा बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था। तो आपको यह नाम याद रखना है कि आपसे क्वेश्चन ये पुट करेगा कि बंगाल विभाजन रद्द किस गवर्नर ने किया था? तो आपको पता होना चाहिए लॉर्ड हॉर्डिंग ने किया था बंगाल विभाजन रद्द। ठीक है, और एक घोषणा हुई थी कोलकाता से दिल्ली बनाने की। ठीक है, और दोस्तों साथ ही आपको यह भी याद रखना है 1911 में भारत का प्रथम बार राष्ट्रगान गाया गया था, जिसको लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, जन गण मन गण। ठीक है, और 12 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया।
13 में क्या घटना घटित होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि गदर पार्टी की स्थापना हुई 13 में, जिसकी स्थापना की थी लाला हरदयाल ने यूएसए के अंतर्गत सैन फ्रांसिस्को, एक जगह थी यूएसए में, ठीक है। तो 13 की ये घटना थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पार्टी का उद्देश्य क्या था, आपको इस पार्टी का थोड़ा उद्देश्य पता होना चाहिए। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्रांतिकारी गतिविधियों को सक्रिय करना था, जो भी क्रांतिकारी गतिविधियां थी उनको एक्टिव करना, ठीक है, सक्रिय करना। और इस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा हाईलाइट किया है मैंने, सोहन सिंह भाकनाथ। सोहन सिंह भाकनाथ इस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे, गदर पार्टी के, ठीक है फ्रेंड्स। तो 1913 में क्या हुआ, गदर पार्टी की स्थापना हुई, कड़ी किसने थी, लाला हरदयाल ने, सैन फ्रांसिस्को कहां पर था, यूएसए में। इस पार्टी का उद्देश्य मैंने आपको बताया, क्रांतिकारी गतिविधियों को सक्रिय करना था, और इस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे सोहन सिंह भाकनाथ। इसी प्रकार दोस्तों अब आ जाते हैं 1916 में मैंने आपको बताया कि दो घटनाओं का घटित हुई 1916 में, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कांग्रेस का मिलन, लेकिन मैं आपको दोबारा बताऊंगा। एक इस समय घटना घटित हुई होम रूल लीग। तो होम रूल लीग की स्थापना सन 1916 में की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था, भारत में स्वयं शासन की स्थापना करना, मतलब स्वयं का शासन स्थापित हो, इसलिए इस लीग की स्थापना की गई थी। पुणे में की थी बाल गंगाधर तिलक ने, और मद्रास में की थी एनी बेसेंट ने। तो दोनों में आपको नाम पता होना चाहिए कि होम रूल लीग की स्थापना 1916 में दो व्यक्तियों के द्वारा की गई थी। एक थे आपके बाल गंगाधर तिलक, जो कि उग्रवादी नेता थे, और की थी एनी बेसेंट। तो पुणे में की थी बाल गंगाधर तिलक ने, और मद्रास में की थी एनी बेसेंट ने, ठीक है। और होम रूल लीग का उद्देश्य क्या था, भारत में स्वयं शासन की स्थापना करना, ठीक है। एक घटना थी आपकी कांग्रेस का मिलन, जैसे कि मैंने आपको बताया गरम दल और नरम दल आपस में जुड़ गए। इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार, और अधिवेशन था लखनऊ। लेकिन अगर मैं आपसे क्वेश्चन ये पुट करूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था वो किस वर्ष हुआ था, तो मैंने आपको ऊपर पढ़ा दिया 1907 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस, और अधिवेशन था सूरत, जो कि आपका पड़ता है गुजरात में। और मिलन कब हुआ, 1916 में, लखनऊ अधिवेशन में। अंबिका चरण मजूमदार इसकी अध्यक्ष थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो दो घटनाएं मैंने आपको थोड़ा डिटेल्स में और संक्षिप्त माध्यम से समझाने का प्रयत्न किया है, आशा करता हूं अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार दोस्तों 1917 में आ जाते हैं अब हम, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। इसकी दोस्तों पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। क्वेश्चन एग्जाम में यह पुट होता है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो उनका नाम था एनी बेसेंट, ठीक है। तो कलकत्ता अधिवेशन था, आपको यह भी पता होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। इसी प्रकार अब हम बाल गंगाधर तिलक के बारे में कुछ तथ्य मैं आपसे शेयर करता हूं जो एग्जाम में पुट होते हैं, जैसे कि गण दलीय आंदोलन का पिता कहा जाता, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया भी था, जैसे कि लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और आपका बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, सारे के सारे गरम दल के नेता थे, ठीक है। और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये कथन था बाल गंगाधर तिलक का। यह इन्होंने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन था बाल गंगाधर तिलक का। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पुट होगा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किस क्रांतिकारी या उग्रवादी नेता का कथन था, तो आपको पता होना चाहिए बाल गंगाधर तिलक का कथन था, ठीक है फ्रेंड्स। और साप्ताहिक पत्रिका की इन्होंने लिखी थी केसरी और गीता रहस्य। ये पत्रिकाएं बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई थी, केसरी और गीता रहस्य, ठीक है। एक क्वेश्चन एग्जाम में पुट होता है कि भारतीय अशांति के जनक कौन है, तो वी चिरोल, आपको नाम पता होना चाहिए, वी चिरोल, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने उसको आपको डाल दिया है। इसी प्रकार दोस्तों महाराष्ट्र में आपको पता है जो गणपति उत्सव है जो कि चल भी रहा है, और आरंभ करने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को जाता है, जैसे कि जो महाराष्ट्र में गणपति उत्सव मनाया जाता है। तो बाल गंगाधर तिलक से मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पुट होते हैं। गरम दलीय आंदोलन के पिता कहा जाता है, जो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। और साप्ताहिक पत्रिका जैसे केसरी और गीता रहस्य नामक इन्होंने लिखा था। और भारतीय अशांति के जनक है वी चिरोल, और महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय भी बाल गंगाधर तिलक को ही जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम कुछ क्वेश्चंस पे प्रकाश डालेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और मैं आपको थोड़ी सी डीप नॉलेज और भी दूंगा, और किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसा कि मैंने सन लिखा हुआ है, और किस मीडियम के द्वारा लिया गया है ये भी मैंने आपको बताया, किस बोर्ड के द्वारा लिया गया है ये भी मैंने आपको बताया। पहला क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में पूछा गया था, ये क्वेश्चन था कि स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था। मैंने आपको क्या बताया, लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया विभाजन, कौन सा, बंगाल का, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो जब प्रारंभ हुआ था, जब मैंने आपको बताया था
कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी गई थी 20 जुलाई 1905 को, और 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन को प्रारंभ किया गया था और इसके अध्यक्ष थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है फ्रेंड्स, ये यूपीपीसीएस 2011 सीडीएस 2012 में ये क्वेश्चन पुट हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं कि 1916 में आयोजित राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की, तो वो की थी अंबिका चरण मजूमदार। मैंने आपको बताया था जब कांग्रेस का मिलन हुआ, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन कितना घुमा के डाला कि 1916 में आयोजित राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी, तो अंबिका चरण मजूमदार, और यह आपका अधिवेशन था लखनऊ, और इसमें भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस का मिलन हुआ था। गरम दल और नरम दल आपस में मिल गए थे। यह क्वेश्चन आया आपका यूपीपीसीएस 2008 में। इसी प्रकार हमारा थर्ड क्वेश्चन है 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया, तो वो थी आपकी एनी बेसेंट। यह क्वेश्चन आपका आया यूपीपीसीएस 2008 में। ठीक है फ्रेंड्स, इनने क्वेश्चन थोड़ा घुमा के फेंका, आपको थोड़ा समझना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन कब रद्द किया, मैंने आपको बताया था 1911 में। ठीक है, और कलकत्ता से दिल्ली को राजधानी बनाने को घोषणा भी की थी लॉर्ड हार्डिंग ने। ठीक है, बीपीसीएस 2008 में क्वेश्चन पुट हुआ है। नेक्स्ट है आपका गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसने लिखा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य नामक ग्रंथ लिखा गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और एमपीपीसीएससी 2005, उत्तराखंड पीसीएस 2011, बीपीएससी 2010 में इन सभी एग्जामों में पूछा गया है गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसने लिखा, बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो वो था आपका औग खां। ठीक है, तो आगा खां मैंने आपको नाम बताया था, सलीम उल्लाह खां, ये दोनों व्यक्ति थे, लेकिन अधिकतम जो योगदान है वो आगा खां का माना जाता है। मुस्लिम लीग 1906 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, आपको बताया था बांग्लादेश के ढाका में। ठीक है, और यूपीपीएससीएस 1997 में क्वेश्चन पुट किया गया है। नेक्स्ट है आपका 1915-16 में होम रूल लीग आरंभ की गई, इसके नेतृत्व में तो तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, मैंने आपको बताया था। ठीक है, मद्रास से एनी बेसेंट और पुणे से बाल गंगाधर तिलक ने की थी। ये आपका आया यूपीपीसीएस 2003, आरआरबी टीसी 2005 में ये क्वेश्चंस आया। नेक्स्ट है आपका भारतीय अशांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है भारतीय अशांति का जनक। ये यूपीपीसीएस 2003, यूपीपीसीएस 2012 में क्वेश्चन आया था। इसी प्रकार दोस्तों नेक्स्ट ये क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं है, तो आपको पता है गोपाल कृष्ण गोखले ये उग्रपंथी नहीं है, बाकी तिलक, मदन लाल और उद्धम सिंह सारे उग्र हैं। ठीक है, इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कब आया था, बीपीएससी 2002, एसएससी 2006 में क्वेश्चन पुट हुआ था। 10वां हमारा क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो एनडीए 2000। अच्छा, बंगाल विभाजन के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, सॉरी, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा बंगाल विभाजन के विद्रोह का नेतृत्व किया गया था जब स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। मैंने आपको बताया था ये एनडीए 2003 में। थोड़ा घुमावदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको समझना था। आपको जब ये पता है जब बंगाल विभाजन शुरू हुआ तब स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, और स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, इसलिए थोड़ा क्वेश्चन घुमा के दिया है, आपको समझना है। एनडीए का क्वेश्चन है 2003, यूपीपीसीएस 2011 में ये क्वेश्चन पुट किया गया। नेक्स्ट है आपका दोस्तों महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक, मैंने आपको ऊपर बता दिया था। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ, मैंने आपको यह भी बताया था 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। सूरत अधिवेशन था, अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस जी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था, सबसे बड़ा ऐतिहासिक महत्व यह था राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली में हस्तांतरित करना। यह आरआरबी असम 2012 में पूछा गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। 1916 में मद्रास में होम रूल लीग के प्रवर्तक कौन थे, मैंने आपको पर्टिकुलर इसलिए कराया ताकि आप एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक में कंफ्यूज ना हो। बाल गंगाधर तिलक ने किया था पुणे में, और मद्रास की बात किया तो एनी बेसेंट ने किया था। इसी प्रकार दोस्तों आगे बढ़ते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था, मैंने आपको 36 बार बताया था। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये देखो कितनी बार प्रस्तुत हुआ है। बीपीएससी 1998, 2004, एसएससी 2002, 2000, 1998, आरआरबी टीसी 2005 में प्रस्तुत हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी प्रकार नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है कि गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे, तो लाला हरदयाल। कहां पर स्थापना की थी, सैन फ्रांसिस्को में। कहां पर, अमेरिका में। ये क्वेश्चन आया आपका यूपीपीसीएस 1998, एसएससी 2001, एसएससी 2015 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन पर, जो एग्जाम में पुट किया गया था 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था, मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था, लॉर्ड कर्जन। ये एग्जाम में आया बीपीएससी 1998, एसएससी 2001, 2000, आरआरबी टीसी 2005 में ये क्वेश्चन पुट हुआ।
ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 18। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी आपकी एनी बेसेंट। ये भी मैंने आपको बता दिया था। ये कौन से अधिवेशन में बनी थी? तो कलकत्ता अधिवेशन में बनी थी भारत की पहली महिला अध्यक्ष राष्ट्रीय कांग्रेस की। ठीक है, एनी बेसेंट। ये आया आपका एमपीपीएससी 2000, एसएससी 2002, यूपीपीसीएस 2007, 2012, आरएएस 2012 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन रखे लगा लो, इतनी बार रिपीट हो रखे हैं और एसएससी में 36 बार रिपीट हो चुके हैं क्वेश्चन। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, कांग्रेस की स्थापना किसने की और किस अधिवेशन में की थी? मैंने आपको बताया था ए ह्यूम के द्वारा 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अधिवेशन पूछा तो बंबई अधिवेशन में, और अध्यक्ष पूछे तो व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा, और प्रतिनिधि पूछे तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, ये एसएससीपीओ 2006 में पूछा गया था। इसी प्रकार दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, वो था आपका मुस्लिम लीग की स्थापना किसने और किस वर्ष की? तो सर आका के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी, और सलीम उल्लाह खां, ये दोनों व्यक्तियों ने मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी और 1906 में। ठीक है, कहां पर की थी? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। ठीक है फ्रेंड्स, और ये आया क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस 2001, बीपीएससी 2008, एसएससी स्टैनो 2006, सीपीओ 2001। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ इस सेशन को हम समाप्त करते हैं। ये हमारा था पार्ट 3, जिसके अंतर्गत हमने 20 क्वेश्चंस को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो किसी ना किसी एग्जाम में प्रस्तुत हुए उन सभी को कवर किया था। ये हमारा पार्ट 3, और इसमें हमने दोस्तों आधुनिक भारत के थर्ड पार्ट को कवर किया था, जिसमें 1905 से 1917 तक की सभी घटनाओं का वर्णन कहानी के माध्यम से और वेरी वेरी एमपी फैक्ट्स और पॉइंट्स के साथ एज वेल एज क्वेश्चन आंसर के साथ कवर करवाया गया है। अब हम दोस्तों नेक्स्ट पार्ट को कवर करेंगे, जो होगा हमारा गांधीवादी युग। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपसे आशा करता हूं अगर कोई न्यू स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 4 के साथ, गांधीवादी युग। थैंक यू वेरी मच।